नमस्ते। किसी दोस्त ने कहा कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए, सपोज किसी की डेथ हो जाए, आप वहाँ थे और आपको लगे कि अगर आप उस व्यक्ति को कहीं और ले जाते, किसी और हॉस्पिटल में ले जाते तो वो बच सकता था, लेकिन वहाँ वो मर गया। और अब ये जो थॉट है वो लगातार चल रहा है दिमाग में, काफ़ी टाइम हो गया। तो एक तरह का डिप्रेशन आ गया और आप उसको अपने ऊपर ले रहे हैं, ब्लेम को, कि मैं ऐसा कर सकता था या कर सकती थी, ऐसा हुआ नहीं। और वही हर समय आ रहा है। तो ऐसे में क्या करें? अब ये बहुत गहरा दुख है। कोई बहुत क्लोज था आपके, कोई आपकी माँ होगी, पिताजी होंगे, कोई भाई बहन, जो भी है, ऐसा हो गया। अच्छा, कई बार ऐसे लोगों से बात करो तो कहते हैं हमको तो अब जीना नहीं है। तो अगर आपको जीना नहीं है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। तब तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि मरने के तो कई उपाय हैं। मतलब मरने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं, तो क्योंकि ये जीना चाहते हैं, ये इसीलिए पूछ रहे हैं, तो फिर तरीके हैं। जैसे मरने के बहुत सारे तरीके हैं, तो जीने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले तो मतलब अब ये तो पढ़े लिखे हैं, साइकोलॉजी भी जानते हैं। आजकल तो कोई भी जानता है, गूगल कर लो, गूगल बहुत सारी चीज़ें बता देता है क्या करना है, कैसे करना है। तो पहले तो अगर कोई काउंसलर है आसपास, आप काउंसलर से बात कर लीजिए। ऐसे काउंसलर से बात कर लीजिए जिसको ध्यान का भी पता हो। अच्छा है, नहीं भी हो तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको पता है कैसे ऐसी सिचुएशन में डील करना है। वो लोग काफ़ी लोगों से कर चुके होते हैं। अगर ऐसा नहीं है या आप काउंसलर के पास नहीं जाना चाहते, तो आप कोई देखिए, कहीं कोई स्पिरिचुअल कोई जगह हो, कोई व्यक्ति हो जहाँ आप जा सकें। हो सके तो एक मेडिटेशन रिट्रीट कराइए। अगर विपස්සना है आसपास तो 10 दिन का है। कई बार विपස්සना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में, लेकिन अगर इतनी अनस्टेबल नहीं है तो आप ध्यान करके आ जाइए। ऐसी भी स्थिति नहीं है तो ढूंढिए कुछ, आपके आसपास कोई सेंटर हो, कोई कुछ लोग हों, कुछ ग्रुप हो, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो उनसे मिलेंगे, थोड़ा बातचीत होगी, अलग तरह के लोग हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, कुछ और करते हैं, तो उससे थोड़ा मदद मिलेगी। लेकिन असली जो मदद मिलेगी वो इससे मिलेगी कि जब आप उसको समझना शुरू कर देते हैं कि हो क्या रहा है। तो अभी ये हो रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट मोड है आपके ब्रेन का या माइंड का, वो ये बन गया है कि जब भी उसको थोड़ा रेस्ट मिलता है, जब भी उसको थोड़ा टाइम मिलता है, वो उधर निकल लेता है कि ऐसा हुआ था और मैं इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। और फिर वो सारे दृश्य आते हैं, फिर और लोग आते हैं। हो सकता है आप किसी और को भी ब्लेम कर रहे हो कि हाँ वो थे, उन्होंने ऐसा किया, अगर वो नहीं होते तो फिर ये हो जाता, फिर वो हो जाता, फिर और को भी ब्लेम होने लगता है। अच्छा, इसमें होता क्या है? ये तो एक सीधा सीधा है
इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे ना कुछ और पैटर्न्स आने लगते हैं ब्रेन में, और कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि वो बहुत रियल है, जो कि रियल नहीं थे शुरू में। शुरू में आपको पता था कि ये इमेजिनरी है, लेकिन क्योंकि आप उसी में चलते रहे तो फिर और चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, ये हो रहा था तो शायद ऐसा होता होगा, ये हो रहा था तो हाँ इसका मतलब ये होगा, और उसमें और चीज़ें जुड़ जाती हैं जो कि थी नहीं उसमें, और वो कुछ का कुछ हो जाता है। और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते रहेंगे तो उस तरह के पाथवेज आपके ब्रेन में बनेंगे, जो आजकल साइंटिस्ट कह रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, वह उस तरह। और आप रोज ही बना रहे हैं उसको, तो और गहरा हो रहा है। जैसे छेनी है ना, तो कोई पत्थर पे कोई लकीर खींच रहा है, एक बार लकीर खींच दी, लेकिन आपके हाथ में तो रोज ही है वो हथौड़ा। आप जब टाइम मिलता है आप उसको खींचते रहते हैं, जब टाइम मिलता है खींचते रहते हैं, और गहरा और गहरा और गहरा होता रहता है। उसको टाइम ही नहीं मिलता हील होने का। तो पहले तो इसको समझ लीजिए, ये आपको पता होगा, थियोरेटिकली आपको ये पता होगा। बहुत लोगों को आजकल ये चीज़ें पता होती हैं। तो अब आप थोड़ा सा इसको एक्सपीरियंस लेवल पे ले आइए कि अच्छा ये तो है, ये तो मैं रोज़ ही कर रही हूँ, तो अब इसको कैसे करना है ठीक। तो पहले तो जैसे हथौड़ी और छेनी वाला हमने उदाहरण दिया कि अब क्या करें, तो रोज़ ही हथौड़ी पकड़ता है, छेनी पकड़ता है, पत्थर पे लकीर गहरी कर रहा है। तो पहले तो क्या है, इसको ठीक करने के लिए कि आप हथौड़ी छेनी फेंक दीजिए, जितनी लकीरें ठीक है। आप पत्थर की लकीर का तो कुछ कर नहीं सकते, पर ब्रेन की लकीर का कर सकते हैं। ये अच्छी न्यूज़ है। वैसे पत्थर की लकीर में अगर उसमें थोड़ा मिट्टी विट्टी भरेगी तो वो भी कई बार भर जाती है। सिर्फ यही करना है कि हथौड़ी छेनी फेंक देनी है, यही एक बड़ा काम है। तो अब इसमें बुद्ध की क्या एडवाइस है। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई कोई अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप उसको पॉजिटिव से बदल दीजिए। अब पॉजिटिव से कैसे बदलेंगे, तो वो एक सिमिली देते हैं। वो कहते हैं जैसे कारपेंटर है ना, जैसे आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो आप अपनी चौखट देखना, जो दरवाज़ा है, जो चौखट है, तो उस पर जो जोड़ने के लिए जो कील लगती है वो लकड़ी की कील लगती है, क्योंकि लोहे की कील हिल जाती है बाद में, लकड़ी की नहीं हिलती, क्योंकि लकड़ी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, तो वो अंदर वाली कील भी वैसी होती रहती है, वो हिलती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जैसे अब एक कील है लकड़ी की, और कारपेंटर उसको निकालना चाहता है, तो वो क्या करता है कि दूसरी बनाता है एक कील, उसके ऊपर से ठोकता है, वो नीचे ठुक जाती है, दूसरी उसके ऊपर आ जाती है। और ये थोड़ा अगर और लंबी रखेंगे तो आप इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, अगर फर्नीचर के एंगल से देखें अगर। तो ऐसे ही कि कोई नेगेटिव थॉट है उसको आप पॉजिटिव से बदल लो। तो पॉजिटिव से कैसे बदलेंगे, जैसे मैंने कहा कि अभी डिफ़ॉल्ट मोड बन गया, मतलब कि जब भी ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, मतलब कि उसके पास और कोई काम नहीं है, अब आप कुछ काम भी कर रहे होंगे तो उस समय तो नहीं आता होगा ये, या इतनी तेज़ी से नहीं आएगा क्योंकि और काम भी करने हैं, लेकिन कुछ कामों में आ जाएगा जो हो ही जाते हैं ना। अब जैसे सफाई कर रहे हैं तो ठीक है वो आ जाएगा, जैसे वॉक कर रहे हैं तो उसमें भी आ जाएगा। तो अब उसको पॉजिटिव से बदल दीजिए। तो आपको कुछ लाना पड़ेगा कि अच्छा भाई इस क्या करना है, तो फिर यहाँ और स्टडी आती है। फिर एक बहुत बढ़िया जो उपाय है वो ये है कि आप एग्जैक्ट लिखना शुरू कर दीजिए। आपने कागज़ और पेन पकड़ा, जो चल रहा है उसने कहा अच्छा आ जा भाई, बैठ गए आप, लिखना शुरू कर दो। क्या है, अच्छा ऐसा हुआ, एग्जैक्टली लिखना शुरू कर दो, बाद में भले उसको जला देना। आपने लिखना शुरू कर दिया तो उसमें क्या हुआ, आपने जो इधर है ना चल रहा उसको आप बाहर निकाल रहे हैं। तो बाहर निकालने से ही उसमें कुछ फ़र्क पड़ने लग जाता है, क्योंकि एक तो अंदर ही अंदर है और एक आपने बाहर निकाल दिया। जैसे जब बहुत
इंटेंस रिट्रीट्स होती है मेडिटेशन की, तो उसमें ये सजेशन दिया जाता है कि अगर भाई कुछ ऐसा आ गया कि जो आपको पता ही नहीं था और वो बहुत आपको बेचैन कर दिया उसने, वो याद पता नहीं कहाँ थी, वो अचानक आई और आप बिल्कुल बेचैन हो गए, तो जाके ना टीचर से बात कर लो कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, आपने शेयर कर लिया किसी से, तो बाहर निकल गया, तो थोड़ा हल्का हो गया। तो ये लिखने वाला है, इसलिए जो बुद्ध कह रहे हैं कि कल्याण मित्र होना चाहिए। तो कल्याण मित्र कौन होगा, जिससे आप बात कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ बात कर ली, ऐसी कोई आस पास हो। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर कोई इस तरह की कम्युनिटी है जो ध्यान करते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ कुछ दोस्त मिलते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप शेयर कर रहे हैं उसको, तो बाहर निकल रहा है, यहीं नहीं घूम रहा है। क्योंकि अब होंगे तो आप किसी परिवार में भी होंगे, कुछ दोस्त भी होंगे आपके, उनसे भी आप कर रहे होंगे, लेकिन फिर क्या होता है परिवार में या दोस्तों में कि उनको पता है कि अब ये वाली कहानी शुरू करेगा, तो वो भी हूँ करके निकल लेते हैं। उनको पता है कि अच्छा यार, इसमें कुछ हम बोलेंगे तो कुछ होना तो है नहीं। ये लोगों के पास फिर कोई इस तरह की बात होती भी नहीं है कि जो बताएं तो आपको मदद मिले, तो वो निकल लेते हैं, और या तो आपको बहुत हल्के मिलेंगे। तो एक तो ये लिखने वाला, दूसरा कोई दोस्त दोस्त ढूंढिए जहाँ आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। और क्योंकि आप ध्यान करने लग गए, तो ध्यान से ये हील हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान के वक्त कम से कम ऐसा करना पड़ेगा कि ये जब आ रहा है तो आप अपनी सांस के प्रति अवेयर हैं, बॉडी अवेयरनेस है आपकी, आवाज़ें सुन रहे हैं या कोई इससे दो ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं, और आप बार बार वापस आ रहे हैं। और ये क्योंकि ध्यान में आप थोड़ा थोड़ा इस कहानी को तोड़ पा रहे हैं, जो स्टोरी चल रही बराबर उसको थोड़ा तोड़ पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा उसको टाइम मिलता है हील होने का। लेकिन जब आप ध्यान में नहीं हैं तब क्या करेंगे, तो एक तो मेंटल नोट बनाए, जो हमने कहा वो ध्यान में भी बना सकते हैं। जैसे कुछ आ रहा है बार बार, तो ये आ रहा है तो आप कह दीजिए अच्छा ओल्ड स्टोरी, पेनफुल स्टोरी, कुछ भी नाम रख दीजिए। तो कुछ देर के लिए वहाँ सन्नाटा हो जाता है, वो नहीं आता, फिर आएगा, फिर आप बोल दिए, और कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर आप इसको पुश करने की कोशिश करेंगे तो ब्रेन का फंक्शन ऐसा है कि चाहे आप पुश करें चाहे आप पुल करें, वो दोनों स्थितियों में ऐसे समझता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो फिर वापस आएगा। जितनी ज़ोर से आप पुश करेंगे उतनी ज़ोर से वो वापस आएगा। तो उसको पुश पुल कुछ नहीं करना, सिर्फ एक मेंटल नोट बनाना है, पेनफुल मेमोरी। ठीक है। अब अगर आपने यहाँ समझना शुरू कर दिया कि ये जो याददाश्त है ये अभी रियल नहीं है, ये तो हो चुका है बहुत पहले, और इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकती, अब तो ये गया मामला। और हो सकता है कि बहुत सारे और फैक्टर्स हों, जो मैंने ये सोच लिया कि ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं होता है कभी भी नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही है। पता नहीं क्या क्या फैक्टर्स हैं, मतलब आपने थोड़ी मारा ना। अब अगर किसी ने तो मर्डर कर दिया तो वो तो ठीक है, उसके दिमाग में तो हो गई मैंने मारा भाई, ठीक है। लेकिन ये तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और आप भी वहाँ हैं, और अब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसे होता तो हम ऐसे कर लेते, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, फिर बहुत सारे और लोग आ गए होंगे जिनको जिनको आप बददुआएं दे रही होंगी। तो अब इसमें एक प्रैक्टिस और करनी है, इसमें ना मैत्री देनी है। मैत्री देने के लिए पहले दिमाग सही चाहिए। अगर अगर दिमाग जो है बददुआएं दे रहा है तो मैत्री तो निकल ही नहीं सकती। उसके लिए पहले अपने को मैत्री देनी है। तो पहले जो एक मेथड है, एक मेथड तो ये है जो बुद्ध ने बताया कि भाई चारों तरफ आप मैत्री भेजिए कि सबका कल्याण हो, लेकिन इस मामले में पहले आप अपने को दीजिए। तो अपने को कहे कि अहम अवैरो होमी
मेरे बैर निकल जाए सब, मैं बैर विहीन हो जाऊं, मेरे सारे द्वेष निकल जाएं, मेरे सारे क्रोध निकल जाएं, अभी के लिए कम से कम जांच लें और मैं सुखपूर्वक रह सकूं। अगर ऐसी मेंटल स्टेट आपकी अभी आ गई कि किसी के प्रति कोई बैर नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं है, अगर है तो उसको निकाल दीजिए कि यार थोड़ी देर के लिए बाहर आ जा। और तब आप मैत्री देना शुरू करिए पहले अपने को कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं हील हो जाऊं। और जब थोड़ा सा ठीक हो गया, अब उनको मैत्री देना शुरू करिए। जो जो भी थे, मतलब कोई डॉक्टर रहा होगा, कोई और रहा होगा, जो भी है उनके प्रति भी आ रहा होगा ना, उनको आप मैत्री देना शुरू करिए। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, तो धीरे धीरे ये स्थितियाँ बदलने लग जाएंगी। दूसरा, आप क्या करिए, अपने को माफ़ करिए। आप कहिए भाई मैं अपने को माफ़ करती हूँ, क्योंकि और तो कोई है नहीं माफ़ करने वाला। जिस व्यक्ति के कारण आपको ये निराशा या दुख हो रहा है वो तो गया, उससे भी आप माफ़ी मांग सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो कहीं है तो आप कहते हैं भाई मेरे को माफ़ करना, लेकिन पहले मैं अपने को माफ़ करता हूँ, करती हूँ, क्योंकि जो हुआ सो तो हो गया, अब मेरे को क्योंकि जीना है। और धीरे धीरे फिर ये चेंज होना शुरू होगा। अगर आप रोज़ का काम है, लेकिन ये अगर आपने रोज़ ये करना शुरू कर दिया तो फिर धीरे धीरे वो चेंज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो पाथवे जो हमने बनाया ना कि हथौड़ी और छेनी से, तो अब आप वो नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप पत्थर के ऊपर हैं और आप देख रहे हैं यार इसमें लकीर पड़ गई तो क्या कर सकते हैं, तो कुछ भर सकते हैं क्या इसमें। तो लकड़ी के मामले में तो थोड़ा उसके पत्थर के मामले में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ब्रेन के मामले में आसान है, कर सकते हैं। तो आपने मैत्री देनी शुरू कर दी, अपने को आपने माफ़ करना शुरू कर दिया। अब इसके लिए और सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे बुद्ध का मैंने बताया कि वो कह रहे हैं पहले नेगेटिव को पॉजिटिव से बदल लो। तो इस पॉजिटिव में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब लिखने वाला है, ये भी पॉजिटिव है। आप कोई क्रिएटिव काम कर लीजिए, आप कोई संगीत कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर दीजिए। जब आप इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं ना, तो फिर आपको वहाँ रहना पड़ता है, ऐसी तो बजेगा नहीं हो। किसी से लेसन सीखेंगे या इंटरनेट से सीखेंगे तो आपको रहना पड़ेगा वहाँ, तो उस समय वो नहीं आता फिर। तो ये पॉजिटिव है। आप कुछ और हॉबी अगर आपकी है, कुछ लिखने वाली है, वैसे लिखने वाली, मतलब एक तो ये है कि उसको लिखना है, लेकिन एक ये है कि आप हो सकता है कोई पोइट्री लिखते हो, कोई आप कहानियाँ लिखते हो, नहीं लिखते हो तो आप शुरू कर सकते हैं। म्यूज़िक मैंने बता ही दिया, कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर सकते हैं, गाना शुरू कर सकते हैं, गा सकते हैं। थोड़ा आप कुछ दोस्त ढूंढ सकते हैं, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ कोई कल्याण मित्र होना चाहिए, नहीं भी है तो कोई और दोस्त जिससे आप यही बात करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और बातें हो सकें, आप घूम सकें साथ में, ऐसे कुछ हो। लेकिन कुल मिला के आप इसको अगर समझना शुरू कर दें कि यार वो तो हो गया, जो होना था उसको तो वापस ला नहीं सकते हैं, तो वो तो गया, अब मेरे को जीना है, तो मेरे को ठीक होना है। और अगर आप अपने को ठीक कर पाए तो फिर इस प्रोसेस को आप दूसरों को भी बता सकते हैं, जो ऐसी नीड में होंगे। आप और अच्छी तरह बता सकते हैं भाई ऐसे ऐसे हुआ। जैसे अब मैं बताता हूँ, जैसे कल के वीडियो में था एडिक्शन के बारे में, इसके बारे में किसी दोस्त ने कहा था ना कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बिल्कुल अकेले रह गए। तो मैं बताता हूँ भैया ये तो अपॉर्चुनिटी है, अकेले कहाँ कौन रहने देता है। तो आप इसको लोनलीनेस में बदल सकते हैं और आप इसको एकांत में बदल सकते हैं। अरे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसमें आदमी बिल्कुल डिप्रेशन में रह सकता है यहाँ कुछ लोग जो अकेले हैं, जो अपने को कोसते रहते हैं रोज़। क्यों? क्योंकि और कुछ है नहीं, मतलब ध्यान तो किया नहीं, तो अब वो आर्ट नहीं है। जबकि ठीक है, मतलब अगर किसी का शरीर ऐसा है कि
ज़रूरत है मदद की तब तो अलग चीज़ है। लेकिन ठीक है, शरीर भी ठीक है, खाना बना सकते हैं, सामान ला सकते हैं, सब कुछ ठीक है, फिर कोसते हैं क्यों? क्योंकि अब और तो कुछ सीखा नहीं। तो इसीलिए ये जो ब्रेन की एक्सरसाइज है ये करनी बहुत ज़रूरी है। और ध्यान उसमें सबसे ज़्यादा मदद करेगा, ध्यान। क्योंकि जब आप ध्यान कर रहे हैं ना, तो उसमें एक तो स्टोरी को आप आने से थोड़ा सा उसमें ब्रेक्स लगा रहे हैं, दूसरा वो हीलिंग हो रही है और भी फिर नई चीज़ें आपको पता चल रही है। और जैसे जैसे आपका ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो पहले तो उसी से हील हो जाना चाहिए। लेकिन जब तक आप एक तो अपने को माफ़ नहीं करेंगी, एक औरों को मैत्री नहीं देंगी, तब तक भी नहीं होगा। तो ये सारे तरीके अपनाइए, कोई कम्युनिटी ढूंढिए, मतलब कुछ मित्र ढूंढिए कहीं, अगर कोई कम्युनिटी है तो बहुत अच्छा है, कोई रिट्रीट कर लीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए और कोई मिशन ले लीजिए, कोई काम करना शुरू कर दीजिए जहाँ भी आप हैं। कुछ कम्युनिटी वर्क होगा, कम्युनिटी वर्क करना शुरू कर दीजिए, कहीं जाना शुरू कर दीजिए। कुछ होंगी इस तरह की गैदरिंग्स जहाँ लोग थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं औरों के लिए, वो कर सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ आप अपना के देखें और कुल मिला के काम आपको खुद करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको मदद करेंगी। और कुछ क्रिएटिव काम ज़रूर करिए, अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी आपके आसपास हैं लोग, उनसे आप थोड़ा सा अच्छी तरह से पेश आइए, क्योंकि कई बार फिर बात कुछ और होती है, ब्लेम हम किसी और को करने लग जाते हैं, तो वो भी मत करिए। क्योंकि इसमें ना एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये ज़िंदगी जो है वो आपकी अपनी है, इसमें और मदद कर सकते हैं, लेकिन जीना आपको है। आपके लिए दूसरा नहीं जी सकता। अगर दूसरा जी पाता तो तब तो क्या ही बात थी, लेकिन दूसरा नहीं जी सकता। ये आप ही जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी को, और इसको आप ही ठीक कर सकते हैं। दूसरे सिर्फ आपको थोड़ा मदद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको तरीके बता सकते हैं, करना आपको पड़ेगा। अगर आप सब सुन के भी फिर कहें कि अरे हाँ हाँ लेकिन ना फिर ये तो होता नहीं है, वो तो होता नहीं है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे मेथड, ये तब काम करेंगे, वैसे नहीं काम करते। सुन के तो कुछ होता नहीं है। तो आप ध्यान आप अगर कर रहे होंगे तो थोड़ा बढ़ा दीजिए उसको। जब आप काम कर रहे हैं तब काम में रहिए, जब ये थॉट आ रहे हैं तो आप एकदम से वापस आ जाइए। कई बार वो 10 सांसें लेना बहुत सही रहता है, क्योंकि उससे अवेयरनेस वापस आ जाती है। आपने 10 सांस ले ली, या आपने एक मेंटल नोट बना दिया, अच्छा वो आ गया, ठीक है, उसका कोई नाम रख लीजिए। कई बार बेहोशी में चलता रहता है, फिर याद आती है अच्छा ये तो आधा घंटा हो गया, तो वहाँ वो मेंटल नोट बनाना सही रहता है। फिर और सारे जिस समय आपका पार्ट टाइम है तो और मेथड अपनाइए, लिखिए, थोड़ा क्रिएटिव काम करिए, कुछ म्यूज़िक कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए, चैंटिंग कर लीजिए। अगर चैंटिंग करना आपको ठीक लगता है वो कर लीजिए, सुन लीजिए चैंटिंग। कोई नई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दीजिए, उसमें बहुत टाइम लगता है, फिर थोड़ा दिमाग को रहना पड़ता है उधर। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप ये तरीके अपना के देखिए। और अगर आप अपनाएं तो फिर बताइए कि क्या हुआ 3 4 6 हफ्ते बाद, कि कुछ इससे फ़र्क पड़ा। नमस्ते।